श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग का रसास्वादन हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा भाग 36 में अभी तक हमने श्रवण किया कि जब कामदेव नारद जी की समाधि भंग करने में असफल रहे तो नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया कि हमने काम को जीत लिया, और केवल काम को ही नहीं, क्रोध और लोभ को भी जीत लिया। और फिर जब ऐसा अहंकार आया तो उन्हें याद आई शंकर जी की कि भाई शंकर जी ने तो सिर्फ काम को ही जीता था, तो हम जरा उन्हें बताकर तो आए कि भाई आप सफल तो हुए पर हम जैसे सफल आप नहीं हुए, क्योंकि आपने तो सिर्फ काम को जीता था और हम तो आपसे भी आगे बढ़ गए हैं। हमने तो काम को भी जीता, क्रोध और लोभ को भी जीत लिया। तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री तुलसीदास जी की इस चौपाई के साथ आज की कथा में भाव सहित प्रवेश करते हैं। तब नारद गवने शिव पाही। जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो इस चौपाई में जो मार शब्द आया है ये कामदेव के लिए आया है। तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद जी कहाँ गए? शिव जी के पास। जिता काम अहमिति मन माही, क्योंकि उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया। तो जब नारद जी गए शिव जी के यहाँ तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी कौन है? तो संत हैं। तो शंकर जी ने सोचा कि हमारे यहाँ संत पधारे हैं तो अब तो हमें श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। तब नारद जी बोले, भाई आजकल तो हम नई कथा कहने लगे हैं। शंकर जी ने कहा नई कथा? फिर शंकर जी ने सोचा कि भगवान की कथा तो नित्य नवीन है, वे परम पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन ही है। अब शंकर जी सुनने बैठे थे राम कथा, पर सुनने को क्या मिली? काम कथा। मार चरित शंकर ही सुनाए। तो नारद जी ने, अभी हमने कहा था कि मार शब्द जो है यहाँ कामदेव के लिखा है, तो शंकर जी को क्या सुनाया नारद जी ने? कामचरित। अब शंकर जी ने जैसी ही कथा सुनी, अब देखो जब कथा संपूर्ण होती है
तो श्रोता भी अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो अनुकूल प्रतिक्रिया हो चाहे प्रतिकूल। पर शंकर जी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं नारद जी के मुख से वो कथा सुनकर। शंकर जी कुछ नहीं बोले। तो नारद जी ने पूछा कि क्या बात, आप कुछ बोले नहीं, आपने बताया नहीं कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो शंकर जी ने कहा, कथा कैसी लगी है ये तो हम नहीं बताएंगे, पर एक बात जरूर बताएंगे। तो महादेव जी ने, क्योंकि नारद जी को अपना प्रिय जानकर उन्होंने बड़ी सुंदर सीख दी नारद जी को। और सीख भी भगवान भोलेनाथ नारद जी को कैसे दे रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं, बार बार विनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाय मोहि। तिनि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। तो भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, मेरी बारंबार आपसे एक विनती है। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ बोलिए। तो शंकर जी बोले कि जिस तरह से ये कथा आपने मुझे सुनाई है ना, बस उस तरह से श्री हरि को कभी मत सुनाना। तो नारद जी बोले, ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो हम नहीं सुनाएंगे, पर अगर चर्चा चल जाए तो शंकर जी ने कहा, अगर चर्चा भी चले तो भी मत सुनाना, कैसे भी करके इस कथा को छिपा जाना। जबकि शिव जी ने तो नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें ये सीख दी थी, पर नारद जी को शंकर जी की यह सीख अच्छी नहीं लगी। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। बिरंची का अर्थ होता है कि जो सृजन करता है, तो सृजन जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि के रचयिता है, इसलिए ब्रह्मा जी को यहाँ विरंची शब्द दिया है। तो शिव जी के वचन मुनि को भले नहीं लगे और फिर वो वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि भाई अब हमें भगवान के पास जाने की जरूरत ही क्या है। भाई भगवान में जो जो विशेषताएं हैं वो अब सारी हमें हो ही गई हैं। अब तो भगवान ही हमें बुलाएंगे, बैकुंठ में हमारा अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमने कीर्तिमान ही ऐसा स्थापित किया है। अरे भाई, हमने काम क्रोध लोभ पर विजय पाई है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब तो भगवान को ही हमारी इस कीर्तिमान का जब खबर लगेगी तब भगवान ही हमें बुलाकर हमारा स्वागत करेंगे। तो ऐसा मन में विचार करके नारद जी श्री हरि के पास नहीं जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है वो कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।